हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने एमएस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि सीईटी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। उससे पहले आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसकी वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि पेपर के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको पूरा पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। आपने कम तैयारी की है तो भी आपके लिए किस तरह से ये पेपर अच्छे से निकाल सकते हो, आप पूरा अटैम्प्ट कर सकते हो, बेनिफिट रहने वाला है। तो इस वीडियो को उन सभी भाइयों के अंदर शेयर कर दो जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है थोड़े दिनों में, 1-2 दिनों में एग्ज़ाम है, उनको सबको शेयर कर दो। तो चैनल पर नया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे नई नई शानदार सी वीडियो आती रहे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्लीज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्ट्रेटेजी देखते हैं किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को डाउट होता है कि सर कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करें, कौन सा सब्जेक्ट का सबसे पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्या सब्जेक्ट अटैम्प्ट करें, ये चीज़ें होती हैं। मैं कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग ये पोर्शन तो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है आपको। इनके अंदर स्टार्टिंग के जाते ही आपको इनके अंदर आपको माथापीची नहीं करनी। अगर आपको किसी का स्ट्रॉन्ग है, हाँ किसी को अच्छी स्ट्रॉन्गली मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश पूरी तरह अच्छी तैयार है, हिंदी तैयार है, और तो वो जाके बंदा स्टार्टिंग के अंदर इन पोर्शन को अपने कर सकता है, अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन जिनको जिनको ये चीज़ें नहीं आती, ये मैथ होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ये लास्ट के अंदर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पहले देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है इसके अंदर सबसे पहले आपको करना है स्टेप 1 के अंदर आपको करना है कि 100% जैसे 100% आपको श्योर हो। डायरेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कोई ऑप्शन और क्वेश्चन पड़ा आपको, आपने देखा कि हाँ कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है, डायरेक्ट आपको टिक कर पा रहे हो, तो सबसे पहले वो वाले ऑप्शन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लो, चाहे 1 2 3। आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, यानी इतने 4 5 6 क्वेश्चन आपको ना भी आए तो घबराना नहीं है, बने रहना है, तो अच्छे से मोटिवेट रहना है कि हाँ मैं यहाँ तक नहीं कर सकता तो आगे वाले पोर्शन में मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे जो मेरे को आते होंगे। यानी 150 क्वेश्चन में से कहीं से चाहे आपको स्टार्टिंग में आए तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे आसान से। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पहले पेज तक आपको, पहले पेज में भी कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे आपको पता है कि हिंदी के अंदर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इनके अंदर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो ये सबसे पहले आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेज पे क्या करेंगे आप, दूसरी स्टेज पे करेंगे आप 50-50, यानी 50-50%। 50-50 वाला ऑप्शन होता है ना, यानी 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कट कर रहे हैं आराम से और 2 ऑप्शन अपने को नहीं आ रहे, तो उसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो ये बात देख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये वाला वो पोर्शन है, इनके अंदर आपको 50-50 वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो उसके अंदर आप दिमाग लगाओ, यानी देखो 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शनों में अपने दूसरा और चौथा ऑप्शन आराम से इजिली काट लिया कि हाँ इसका ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर ये इन चार दोनों में से नहीं होगा, लेकिन 1 और 3 में से आपको डाउट है इन दोनों में से कुछ रहने वाला है, तो वहाँ पे दिमाग लगाओ, जो दिमाग के उस पर टिक कर दो। मान लिया आपने दिमाग ने कहा 3 नंबर टिक करने, तो आप 3 नंबर टिक करके आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन को। और नेक्स्ट अगले जो जो भी क्वेश्चन रह रहा है आपका, मैथ इसके इन सब्जेक्ट के अलावा या कोई भी क्वेश्चन रह रहा है अदर में, उनके अंदर आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आपको 50-50 चांस उसके अंदर भी लग रहा है, तो वहाँ पे आपको दिल की सुनो कि दिल क्या कह रहा है, कि जो क्वेश्चन ऑप्शन के उस पर टिक करो और आगे निकलो। बस यही स्ट्रेटेजी, और कुछ नहीं खास नहीं करने वाला आपने। बात आते थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको मैथ रीजनिंग करनी है। मैथ और रीजनिंग थर्ड स्टेप के अंदर करनी है आपको, यानी सबसे लास्ट पोर्शन के अंदर आप मैथ और रीजनिंग करने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इनके लिए मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा लास्ट के अंदर होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पहले आते हैं, अगर मैथ रीजनिंग स्टार्टिंग में उठा ली और थोड़े से क्वेश्चन फंसने लगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग को थोड़ा पीछे रख लेंगे, लास्ट के अंदर सॉल्व करेंगे अपने। कम से कम इसके अंदर 20 से 22 क्वेश्चन रहने वाले मैथ और रीजनिंग के, इनके अप्रोक्सी रहने वाले, कम ज़्यादा थोड़े से हो सकते हैं, इतने रहने वाले 20-22 क्वेश्चन ऑफ मैथ रीजनिंग को मिलकर आपको करने वाले, तो इनको अच्छे से अटैम्प्ट करना। ये आपके एक तरह से जिसकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। ऐसे नहीं कि जिनको मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके अंदर आपको इसके अंदर से 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आते होंगे, हर स्टूडेंट को आते होंगे, ईजिली आते होंगे। बस थोड़ा सा मोटिवेट रहना और थोड़ा सा ध्यान से करना इनको,
और रिवीजन करते रहो बस धीरे धीरे। जो अब नई नई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करते रहो। जो आपने पढ़ लिया उस क्लास उसका रिवीजन कर दो बस। उसके बाद है फाइनल स्टेज के अंदर क्या करना है, वो ट्रिक है इसके अंदर। लास्ट के जब 30 से 35 मिनट बच जाए तब आपको सारा पेपर कर लिया आपने, 30 मिनट 35 मिनट पड़े हैं आपके पास, और इसके अंदर आपको तुक्का मारने वाली ट्रिक करनी है। तुक्का मारने वाले तो आप सबसे माहिर हो, हर कोई माहिर है तुक्का मारने। जैसे मान लिया ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन होते हैं। इनके अंदर तुक्का कैसे मारना है, तुक्का मारना है अपने को बी और सी के अंदर खेलना है। ए और डी को छेड़ना ही नहीं है, ए और डी इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं, इनको तो काट लो। और बी और सी के अंदर आपको खेल खेलना सभी के अंदर। आपने कई क्वेश्चनों को, कई पेपरों के अंदर एनालाइज किया कि मैंने पेपर, पिछले पेपरों के जितने भी पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर के, सबके एनालाइज करने को मिला है कि उसके अंदर देखने को मिला यानी बी और सी सबसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि जो राइट क्वेश्चन के अंदर होते हैं पेपरों के अंदर दिए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं अपने को बी और सी। तो सबसे पहले अपने देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कितने क्वेश्चन किए आपने। मान लिया आपने 60 से 65 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, 60 से 65 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए। उसके अंदर क्या किया, 60 से 65 क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर लिया, उसके अंदर आपने 20 से 25 क्वेश्चन का आपने बी टिक किया। क्या टिक किया, बी टिक किया, बी टिक कर लिया। उसके बाकी अब जितने ऑप्शन अपन क्वेश्चन बचते हुए हैं, जितने मान लियो 8 से 65 क्वेश्चन मान लिया आपने कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन बचते हुए हैं आपको नहीं आता, तो उसके अंदर आपको कैसे तुक्का मारना है। तो उसके अंदर उन सभी के अंदर आपको पहले तो सी, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन उनके अंदर सी पे टिक करते जाओ। 1-2 पे बी पे कर दो, बाकी सारे सी को टिक कर दो। इनमें से डेफिनेटली आपका सही होने वाले हैं। कम से कम जितने भी क्वेश्चन है, मान लियो आपने 30 क्वेश्चन पे सी टिक किया, तो कम से कम इसके अंदर आपको 10 से 12 क्वेश्चन, मान लो 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनके अंदर सी टिक कर आपको राइट हो सकता है। तो इसके अंदर आपको इस तरह से करना है स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये लापरवाही नहीं करनी, किसी पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपके एडमिट कार्ड आते हैं, एडमिट कार्ड निकलवाओ, उनके निर्देश पढ़ लो, क्या निर्देश दिए गए, क्या दिशा निर्देश हैं, क्या एडमिट कार्ड पे क्या कुछ लिखा है, आप उनको सब अच्छे से पढ़ लो। एडमिट कार्ड टाइम, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपका पेपर कितने बजे, कौन सी शिफ्ट में है, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें देख लो। उसके साथ देख लो आईडी प्रूफ की तरफ से क्या लेके जाना है, फ़ोटो लेके जानी है या नहीं लेके जानी, कौन सी लेके जानी, कौन सा पेन लेके जाना, ये सारी चीज़ें देख लेना। और दूसरा, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, किस तरह की यह सारी सुविधाएं रहने वाली, क्या क्या निर्देश दिए, वो सारी पढ़ के उसकी तरह से अपने को प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो। उसके बाद परीक्षा केंद्र पे, पेपर वाले केंद्र जहाँ पे भी आपका केंद्र आया, कोई भी सेंटर मिला है आपको, उससे 1 घंटा पहले आप वहाँ पे आराम से पहुँच जाएँ, ताकि कोई भी फॉर्मेलिटी है, आपकी चेकिंग वगैरह है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपके आईडी प्रूफ देखा जाएगा, जो भी है, यानी कोई भी फॉर्मेलिटी है, वो आपके आराम से इजीली 1 घंटे से पहले, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी हो सके, और पेपर स्टार्ट होने से पहले आराम से आप आपके परीक्षा केंद्र में बैठ सके। इसलिए आपके इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा, कुछ और बातें बताता हूँ कि टोटल पेपर कितने का है, 150 क्वेश्चन का है। 150 क्वेश्चन है, 150 में से अपने को कितने क्वालिफाई के लिए चाहिए, 40%। कितने परसेंट चाहिए, 40% चाहिए। 40% के यानी 60 क्वेश्चन अपने को राइट करने हैं, 60 क्वेश्चन अपने राइट होने चाहिए, तो अपने क्वालिफाई है इसके सीईटी के अंदर। तो उसके बाद अपने को एक और इस बार नई चीज़ ऐड की गई है, कम से कम आपके 10% से ज़्यादा कॉपी आप खाली नहीं छोड़ सकते। 10% यानी 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आप खाली नहीं छोड़ सकते। ABCD 5 ई तक 5 ऑप्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑप्शन आपको टिक करना होगा। अगर आपने 10% से ज़्यादा कॉपी खाली छोड़ी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी बिल्कुल चेक नहीं की जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपके यानी इस पेपर से आपका आउट माना जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आपको 135 प्लस तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि आप 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 150 के तो 150 अटैम्प्ट करने चाहिए आपको, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, फिर भी 150 के 50 क्वेश्चन करने चाहिए। 3 घंटों के अंदर 150 क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले आओ। तो ऑफलाइन बस 4-5 दिन के अंदर आपको टाइम है, तो 4-5 दिन आपके पास टाइम है आराम से, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले आओ, उसके अंदर आप टेस्ट लगाओ जल्दी से। 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की और क्लियर करने की, पूरे गोले भरने की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि आपके 3 घंटे के अंदर 150 के 50 क्वेश्चन आप अच्छे से पूरे कर पाओ। और अपने यानी आप 150 क्वेश्चन करके आओगे, अगर आपको आते हैं नहीं आते, फिर भी 150 क्वेश्चन करके आते हो, आपकी
एक्यूरेसी पे आपको, आप यानी आप मान सकते हो आपके 60 प्लस क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आपको राइट हो ही सकते हैं, क्योंकि आप 150 के 150 पूरे करके आओ, जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया किस तरह से ट्रिक के तुक्के मारने। तुक्के के अंदर आपको बी और सी के अलावा कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करना। बस बी आपके जैसा सबसे ज़्यादा बी कर लिए हैं तो काउंट कर लो बी कितने की है, तो उसके बाद सी वाला टिक कर दो, अगर सी वाला ज़्यादा कर लिए तो बी वाला टिक कर दो। बस इस तरह से क्वेश्चन को खेलते जाओ, बी और सी में खेलते रहना, तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आई ऑफ मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको। आई होप सबका अच्छा पेपर हो तो सबके क्वालिफाई हो। ऑल द बेस्ट। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि ऐसी इम्पैक्टफुल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।